डियर फ्रेंड्स, ये है आपका हिंदी साहित्य का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके अपने हमने अपलोड कर दिए इस चैनल पे। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और हाफ ईयरली के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के सारी लिंक दी गई हैं। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिंक पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे या सेंड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम पेपर होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं, प्रमुख कवियों एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। सेकंड है आपका, छायावादोत्तर गद्य की उपन्यास विद्या परंपरा पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। तीसरा है, आत्मकथा एवं जीवनी विद्या को परिभाषित करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है, छायावादोत्तर काव्य की प्रमुख धाराओं का परिचय देते हुए प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। इसके बाद ब ऑप्शन में आ जाइए तो यहाँ पर गया है, प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए। और नेक्स्ट है आपका, श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा लिखिए। सातवां है, छप्पय छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है आपका, कवित एवं सवैया छंद की परिभाषा देते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। और नौवां है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां है, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन में है आपको ये गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर 2 दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लें आराम से और इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों में से जो आपको सही लगे। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 12वें की देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपका ये है, और अथवा का देखते हैं हम। अथवा में है आपका आया हुआ जो ये है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करके, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो पॉज करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाला कहानी पुरुष के वात्सल्य भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति है, कथन पर अपने मौलिक विचार लिखिए। और अथवा में आया था, पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। शिरीष के फूल पाठ में प्रकट प्रयुक्ति प्रवृत्ति पर मौलिक विचार प्रकट कीजिए। 14वां क्वेश्चन है आपका, पठित कविताओं के आधार पर पंत की भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में आया था, दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग का संकलित अंश कविता की शैलीगत विशेषताएं लिखिए। अब आ जाइए 15वें क्वेश्चन पे, गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर विलायती खेलों के एव लिखिए। 16वां है, सेव और देव कहानी के में प्रोफेसर साहब लड़के पर क्यों क्रुद्ध होते हैं एवं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपको बताना है। 17वां है, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित ना तुम्हारा शंभु अज किन है, पंक्ति का मत व स्पष्ट कीजिए। 18वें क्वेश्चन की बात करें, भारत की श्रेष्ठता कविता में वर्णित भावों को अपने शब्दों में लिखिए। 19वां है, कबीर अथवा लेखक जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 20वां है, मुन्नी के पाजेब लाने पर आशुतोष की क्या प्रक्रिया रही, ये आपको बताना है। कवि पद्माकर ने धर्म का मूल किसे बताया है, ये आपको बताना है। सेक्शन डी की बात करें तो निर्वासित कहानी में वर्णित वृद्धों की पीड़ा संदर्भ पर विचार व्यक्त करते हुए समाधान सुझाइए। अथवा में आया था, राष्ट्र का स्वरूप पाठ में वर्णित राष्ट्र के प्रमुख अंगों पर विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय विकास में स्वयं की भूमिका निर्धारण कीजिए। और 23वां जो क्वेश्चन है, इसमें आया, साहित्य में प्रचलित विभिन्न वादों के विषयों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के क्या मत हैं, ये आपको बताना है। 24वां है, यात्रा एक पावन तीर्थ की पाठ में वर्णित रास द्वीप पर एक परिचयात्मक टिप्पणी लिखनी है। 25वां है, मांडले जेल में भोगे हुए दुखों के बारे में सुभाष ने क्या लिखा, ये आपको बताना है। 26वां और लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का, वह है, सुभद्रा अपनी मृत्यु की चर्चा पर क्या विचार व्यक्त करती है, उत्तर सीमा 60 शब्द। तो आशा करता हूँ ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे पेपर्स की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं या होंगे, उनके पेपर्स हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।